प्रश्नावली 1.1 में 1.1 ख़त्म हो गया और 1.2 चालू हो रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चलिए व्यक्त करते हैं। तो 140 है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुना का खंड करेंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से करेंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तब दूसरा से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 सतह 14, 0 हो गया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचा 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से 5 से हो जाएगा, 5 सतह 35। तो इसमें 7 बच गया, इसमें 7 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो 140 का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। यही इसका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अब 2 नंबर में सॉल्यूशन कहता है, सॉल्यूशन 156 है। है। तो यहाँ पे इस पे लगाएंगे 2 सतह 14, 2 अठा 16, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 1। तो यहाँ पे 13 मर्त में लगाएंगे 1 हो गया। अब 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3825। तो इसको निकालेंगे तो 3 मर्त में लगेगा 3, 3 दूना 6, 3 सतह 21 लग जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 सतह 21, 3 पंचा 15, 3 चौकर 12, 3 दूना 6, 3 पंचा 15, 3 5 5 अठा 40, 2 बचा, 5 25। तो यहाँ पर 5 हुआ और 17 मर्त में लग गया। तो यहाँ पे भी 17 में लगाइए, 1 हो गया। अब 3825 बराबर 3 डबल 3 है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 5 स्क्वायर गुना 17। तो ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन 4 में क्या कहता है? 5005 है। इसको किससे लगाएंगे? 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगा के देखते हैं। 5 से 1 0 1 होगा। तो अगर इसको 3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 3 7 चौकर 28, 7 से 7 7 का 7
3 7 चौकर 28, 7 तिया 21। अगर इसमें किससे लगाएं? 11 से, 11 का 11, 11 तिया 33, तो इसमें 13 से लगाएंगे, 1 बचेगा। तो 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 क्या कहता है? 7429, तो इसका निकालेंगे और 13 मार्च में 13 5 65, 65 9, 13 7 91 नहीं लगेगा, 17 मार्च में लगाएंगे, 17 चौकर 68, बच गया 100, 17 तिया 51, 11, 17 7 79। अब इसमें कैसे लगाएंगे? अब इसमें 23 से लगाएंगे, 17, 13 तिया 39, 4 7 47 हो गया, 23। अब इसमें 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38, 5 19 तिया 57, 23 1 हो गया। तो यहाँ पे 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन 1 में करेंगे, तो यहाँ पे 26 एंड 91 है। तो यहाँ पे हम 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 हो जाएगा, और 91 का जब करेंगे, 91 का तो 13 7 91, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 5 6 7 गुना 13। तो इसका अगर हम एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ अगर दोनों में कॉमन हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 13 हो जाएगा। तो 13 जो हुआ, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए 2 गुना 7, और दोनों में कॉमन है तो एक ही लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 91 या दूना 2 9 दूना 18। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्या का अब टेस्ट करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या का संख्या क्या है? एक 26 है और 91 है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे मेरा क्वेश्चन सही है। तो एलसीएम 182 निकला है
और SCF 13 निकला है। तो 26 को यहाँ पे 91 में 26 से गुना करेंगे। 6 ने 6 का 54 के 4 हाथ में 5 6 2 9 दूना 18। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, रफ हुआ 6 6 8 5 13 1 1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2366। इसको भी गुना करेंगे। 13 दूना 26 के 6 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 13 7 91 13 8 74 से 104 ये 2 106 बच गया 10। तो 13 10 23। यही हो गया मेरा जाँच। तो यहाँ पे आ जाता है। तो वैसे तो दो मेथड है इसका। तो यहाँ पे आवाज़ गुणनखंड कहा गया, तो आवाज़े गुणनखंड से करेंगे। तो 510, तो 510 का खंड करेंगे 2, तो 2 दूना 4 1 बच गया 2 5 10 2 5 10। 3 से लगाएंगे 3 8 24 3 5 15। 5 से लगाएंगे 5 का 5 5 7 35। तो इसका हो गया 510 का 2 गुना 3 और गुना 5 और गुना 17। अब 92 को खंड करेंगे। 92 का तो 2 2 चौक 8 2 छक 12 2 2 दूना 4 2 तिया 6। तो 92 को करेंगे खंड, तो 2 गुना 2 गुना 23। तो इसका अगर हम SCF करेंगे, इसका SCF करेंगे, SCF क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन है? 2 है और कोई नहीं है, इसलिए SCF 2 हो गया। LCM क्या होगा? दोनों में 2 कॉमन है तो 2 होगा। फिर इसमें दोनों कॉमन नहीं है तो 2 भी लिख देंगे और 3 भी लिख देंगे और 5 भी लिखेंगे और 17 और 23। तो अगर जितना होगा उसको लिखेंगे। तो 2 दूना 4 4 तिया 12 5 60 और 60 को अगर 17 से गुना करेंगे 17 5 85 17 छक्का 2 से 102 हो गया 0। और इसको 23 से करेंगे 0 23 दूना 46 हाथ में 4 23,460। और टेस्ट करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर LCM गुना SCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्या यहाँ पे 510 है और 92 है और LCM निकला है मेरा 23,460 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसका तो मालूम नहीं है, इसको निकालेंगे 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 6 4 46,920। अगर 510 को 92 से गुना करेंगे 0 2 10 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4 46,920।
तो यहाँ पे 336 है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 336 का गुणनखंड निकालेंगे और 54 का निकालेंगे। 54 में 2 से करेंगे, 54 को अगर खंड करेंगे 2 2 सता 14, 3 9 27, 3 9 27, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब बच गया 336 का झमेला है, इसका भी निकालेंगे। 2 दुक्का 2, 1 बच गया, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौकर 8, 2 चौकर 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, 3 सतह 21। तो इसमें भी लिखेंगे 2 गुना 2, 4 गो 2 है, गुना 3 गुना 7। तो दोनों में कॉमन कौन आता है? 3 आता है और 2 आता है। तो HCF क्या हो गया? HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया। LCM के लिए दोनों में कॉमन आएगा वो लिखेंगे और 3 गो 2 लिख देंगे, 1 2 3, और 3 भी कॉमन आ रहा है तो गुना 3, 1 गो 3 आएगा और 2 गो 3 बच जाएगा, तो फिर 2 गो 3 भी लिख देंगे और 7 को लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को 48, 3 तिया 9, 7 63। तो इसको 48 गुना 63, 8 तिया 24 के 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 8 छका 48 के 8 हाथ में 4, 6 चौकर 24 या 4 28, 4 8 4 12 के 2, 9 1 10, 3 हो गया 3024। अब जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 336 गुना 54, तो LCM है 30 24 गुना 6। तो यहाँ पे 6 चौकर 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, हाथ में 1, 6 18, इसका भी निकलेगा 18 144। इसलिए यही जांच करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहले भी बना रहे थे अभाज्य गुणनखंड से, तो यहाँ पे भी बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड से बनाना है। तो सॉल्यूशन में 1 नंबर में 12 15 एंड 21 में, तो अभाज्य गुणनखंड में सबका खंड किया जाता है। 2 दूना 4 तिया 12 और 15 में 3 5 15 और 21 में 3 7 21। तो इसका HCF क्या होगा? जो दो तीनों में कॉमन होगा, 1 2 3, तो 3 हो गया, और LCM
एलसीएम के लिए 2 नहीं है किसी में तो 2 को लिख देंगे, 3 सब में है तो 3 एक ही होगा, और 5 और उसके बाद 7 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 या 7 7 छः 42 420 आंसर हो गया। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो सॉल्यूशन 2 नंबर में 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे 17 है, 17 का कोई खंड नहीं निकल रहा तो एक तो रहबे करेगा, 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23, 29 में 1 गुना 29, तो एचसीएफ हो जाएगा, तीनों में कॉमन 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 बराबर क्या होगा। तो 23 को अगर 17 से करेंगे, 17 दूना 34, 17 तिया 51, हाथ में 5, 17 दूना 34 या 5 39, 17 34, 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5, 17 दूना 34 या 5 39, इसको 29 से गुना करेंगे, 9 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 तिया 27, 8 35, 1 दूना 2, 9 दूना 18, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, तो 9 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1 10 1 11, तो 11,339। अब क्वेश्चन 3 में सॉल्यूशन करेंगे, 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 1 को भी गुना कर लेंगे, 9 है तो 1 गुना 3 गुना 3, 25 है तो 1 गुना 5 गुना 5, तो एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम के लिए कोई इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और गुना 25, 72 को 25 से गुना करेंगे, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5 और 25 6 का 150, 25 7 175 या 5 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800, इसलिए 1800 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9 है, तो उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए डायरेक्ट होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 306 गुना 657 और यहाँ पे 9, 9 तिया 27 या 3 बच गया, 9 तिया 27 और 9 चौकर 36, तो यहाँ पे हम 657, तो 657 गुना 34, 7 चौकर 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौकर 20 या 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौकर 24 या 2
26, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 5 या 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 18, 1 19। तो 8 3 7 6 13 के 3, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 या 2। तो यहाँ पे 22,338।